ओम शांति। आज 24 अक्टूबर की मुरली में बाबा ने कहा, बाप आए हैं तुम्हें घर का रास्ता बताने के लिए। तुम बाबा आत्माभिमानी होकर बाबा कहते रहो तो घर का रास्ता सहज देखने में नजर आएगा, राह मिल जाएगी। तो हमारी जहाँ चाह होगी वहाँ राह भी आ जाएगी। तो बाबा ने कहा, बाप तुम्हें कौन सी नॉलेज देते हैं और देवताएं कौन से कार्य द्वारा देवताएं मोहजीत बनते हैं। देवताएं कौन सा कार्य करते हैं जिससे वो मोहजीत बनते हैं। तो बाबा ने कहा, संतुष्ट आत्मा मोहजीत बनती है। तो जो संतुष्ट आत्मा होगी वो मोहजीत होगी। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सब पता है, क्योंकि ये मुरली ही है, हमारी समझ देती है, ज्ञान को बढ़ाती है, ये आत्मा का भोजन है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम मुरली जो पढ़ते हो इसमें क्या लिखा है। तो बाबा हर बात में कहते हैं उसमें भी यही लिखा है कि आत्मा पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाती है। तो हमें यहाँ पर पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा अनादि अविनाशी बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, एक्टर का पार्ट। हर एक्टर ये शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की तो बात ही नहीं है। तो हम मोह के कारण बस हो जाते हैं, यानी स्वार्थ मोह, यहाँ पर झूठा सब स्नेह है तो उसमें तो फंसी हुई है। आत्मा तो रोती रहती है उसके कारण। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि आत्मा तो देखो सभी जानते हैं कि दूसरा जन्म तो लेती है। इसलिए बाबा कहते तुम आत्माभिमानी बनकर रहो। शरीर देखने से ही मोह आएगा। बाबा तो कहते महात्मा लोग जब छोटे बच्चे होते हैं वो महान आत्मा ही होते हैं, जब बड़े होते हैं तब विकार में चले जाते हैं, इसलिए घर गृहस्थी छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते महात्मा बच्चा इसीलिए महात्मा से ऊंचा है, उसकी तो इतनी पूजा होती है। जो बच्चा ही महात्मा होता है तभी तो पूजने लायक होता है। फिर बाबा ये भी बताते हैं तुम्हें किसी की आस नहीं रखनी है। तो आस तो यहाँ बाबा कहते थोड़ी थोड़ी रहती है, लेकिन वहाँ तो संपूर्ण पवित्रता भी होती है और संपूर्ण सुख शांति भी होती है। जो हम किसी से आस भी करते हैं, मदद भी मांगते हैं, आस भी रहती है। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें मांगने की या कुछ लेने की दरकार ही नहीं। और ये एक जन्म नहीं, 21 जन्म का पुरुषार्थ यहाँ करते हैं और 21 जन्म तक हमारी झोली भरी रहती है, भंडारा हमारा भरपूर रहता है। यहाँ थोड़ी बहुत कमी हो गई तो क्या, लेकिन अभी तक खजाने खाली नहीं होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं खुशी रहो, खुशी बांटो। तो बाबा इसीलिए कहते हैं माताओं को बहुत आस भी रहती है और माताओं के लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं पत्नी को हाफ पार्टनर कहा गया है। इसलिए